नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुली हो गया हो और आप घर जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में बनाए हैं, सेफ कॉरिडोर बनाइए घर में, बेडरूम से बाथरूम तक और बेडरूम से डाइनिंग टेबल तक। ज़मीन पे कुछ बिखरा नहीं होना चाहिए। बाथरूम ड्राई रखने चाहिए। बाथरूम में नॉन स्लिप मैट शावरिंग एरिया में होनी चाहिए। हैंड रेल्स लगा लीजिए, कमोड एक्सटेंडर लगा लीजिए। एक चीज मैं सब पेशेंट्स को कहता हूं कि एक डायरी मेंटेन कीजिए। सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, एटलीस्ट फर्स्ट 1 वीक। उसके बाद दिन में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। अगर डायबिटीज है तो दिन में 2 बार शुगर चेक करिए, उसकी भी डायरी मेंटेन करिए। और ये दोनों डायरीज का डेली या वंस इन 48 आवर्स अपने फैमिली डॉक्टर या ट्रीटिंग फिजिशियन को एक इमेज भेज दीजिए। कभी कभार शुगर या बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है तो हम एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। कई लोग कहते हैं हमने नी रिप्लेसमेंट किया, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जो मेन मसल है नी का, जो पूरा बॉडी वेट ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, क्वाड्रिसेप्स मसल, उसे कट करते हैं और फिर अंदर जाते हैं नी इम्प्लांट डालने के लिए। जब मेजर मसल को कट करते हैं उसकी हीलिंग फाइब्रोसिस से होती है और वीकनेस होती है मसल में। अगर आप वीक नीज के साथ चलोगे तो गिरने का डर और फ्रैक्चर का डर होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप पहले 10-12 दिन फिजियोथेरेपिस्ट बुलाएं, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करें, फिर आप उनके क्लिनिक भी जा सकते हो वंस या ट्वाइस अ वीक। मसल एक्सरसाइज आपको नी एक्सरसाइज कम से कम दिन में 3 टाइम करना ही है, जरूरी है। अगर आप 4-5 टाइम करें तो और भी बेहतर है। दूसरी एक चीज देखिए, कई पेशेंट बोलते हैं हमें पेन किलर नहीं लेना। पेन किलर में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। अगर आप लोगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी, अगर आप नहीं लोगे तो आपको देर लग सकती है रिकवरी में और नी स्टिफ होने के भी चांसेस है। तो पहले हफ्ते 10 दिन में अगर आपको ज़रूरत है, आपके बॉडी मांग रही है पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, तो उसे ले लीजिए। आइस कंप्रेशन से काफ़ी फर्क पड़ता है, स्वेलिंग नहीं आती और नी टिश्यू काम रहती है। तो आइसिंग सूचर लाइन या स्टिचेस के ऊपर नहीं करना चाहिए, साइड से आप 2 आइस पैक लगा सकते हो। आइस डायरेक्टली स्किन को नहीं टच करिए, फ्रॉस्ट बाइट या आइस बर्न हो सकते हैं। कोई ना कोई पतला टॉवल रख के फिर करिए। 5-6 मिनट दिन में 3-4 टाइम करेंगे तो बहुत है 10 दिन के लिए। उसके बाद अगर स्वेलिंग है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो और क्या क्या चीजें जरूरी है या अलाउड है। अगर आपके नी में पेन बढ़ता है या काफ में स्वेलिंग आती है या पैर में सूजन आती है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। अगर मामूली सी पैर में सूजन आती है तो आजकल पिलोज मिलते हैं जो पैर को एलिवेट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पिलो से आपकी स्वेलिंग उतर जाएगी। एक्सरसाइज के दौरान 2 चीजें मेन हम वरी करते हैं। एक होता है कि नी स्ट्रेट रहना चाहिए जब पेशेंट वापस आता है, जरा भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैक्सिमम रेंज जो सर्जन ने आपको दिया है ऑपरेशन टेबल पे, वो आपको रीगेन करना चाहिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की मदद से। नॉर्मली हाई फ्लेक्शन नीज में 125-130 डिग्री मूवमेंट आराम से आ जाती है। तो नॉर्मली पेशेंट घर जाके नी को पोजीशन ऑफ कंफर्ट या रेस्ट में रखते हैं, जहां घुटने को पिलो के ऊपर रखते हैं काफी टाइम तक, और नी इस पोजीशन में रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता। तो मेरी यही गुजारिश है कि हर 1-1.5 या 2 घंटे बाद ऐसे पिलो मिलते हैं, या तो टॉवल रोल करके हील के नीचे रखिए, नी के नीचे नहीं, और घुटने को नीचे दबाने की एक्सरसाइज करिए ताकि आपका नी इस पोजीशन में नहीं रह जाए। कभी कभार इस पोजीशन में अगर रह जाए तो ये हम थोड़े दिन पुश नी स्प्लिंट यूज कर सकते हैं, जिससे नी स्ट्रेट हो जाता है। तो कई पेशेंट पूछते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग कब शुरू होती है।
स्टेयर क्लाइंबिंग हम इमीडिएटली भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम जरा स्लो चलते हैं। अगर एक नी किया हुआ है तो तीसरे चौथे दिन पे आप शुरू कर सकते हो। जब आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो तो आप अच्छी टांग या जहां सर्जरी नहीं हुई है वो टांग का यूज करिए ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी उतरने के लिए हैंड रेलिंग से पकड़ के जो ऑपरेटेड लेग है वो पहले नीचे रख के उतरिए। अगर बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो हम सेकेंड वीक से शुरू करते हैं सीढ़ी चढ़ना उतरना, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल वीक होती है और पेशेंट को दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा। जब आपका फिजियोथेरेपिस्ट समझेगा कि आपकी मसल स्ट्रांग इनफ है नी चढ़ने उतरने के लिए, तब वो आपको चढ़ाएंगे उतारेंगे। बाकी आपको जैसे जैसे आप बेटर होते जाओ तो आपको अपना वॉकिंग टाइम लंबा करना चाहिए। अगर घर में कॉरिडोर्स शॉर्ट हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से या नर्स या किसी फैमिली मेम्बर की मदद के साथ उतरिए, बिल्डिंग में चक्कर मारिए या टेरेस पे जाके टहलिए। तो ये सब चीज से नी का स्टेमिना और मसल को खुराक मिलती है एक्सरसाइज से, तो जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। कार या टू व्हीलर के बारे में भी पूछते हैं। एक्चुअली लेग कंट्रोल आने को 6 हफ्ते लग जाते, 6 से 8 हफ्ते। उसके पहले हम गाड़ी चलाना नहीं अलाउ करते। अगर ऑटोमेटिक कार है तो शायद 6 हफ्ते तक। एग्जामिनेशन के बाद अगर हमको लगता है कि लेग कंट्रोल आ गया है, मसल स्ट्रांग है, तो हम अलाउ करते हैं। बाइक हम आफ्टर 2 मंथ्स अलाउ करते हैं, वो भी झटके नहीं लगने चाहिए। ये याद रखिए कि नी रिप्लेसमेंट के बाद किसी भी तरह के झटके, इम्पैक्ट अच्छा नहीं है नी के लिए। ये नी की लाइफ कम कर सकता है। अगर आपको हाई फ्लेक्शन नी किया हुआ है तो आप रोज नीचे मत बैठिए, क्योंकि जब आप नीचे बैठ के उठते हो आर्टिफिशियल नी पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो आपकी नी की लाइफ कम हो सकती है। कभी कभार कोई फैमिली फंक्शन हो गया, पूजा में बैठे या कोई और चीज के लिए बैठना है तो आप बैठ सकते हो, पर डेली हैबिट इसकी ना डालिए। दूसरे, अपने डॉक्टर से आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो नी का इम्प्लांट बड़ा साइज का है, वो मेटल ट्रिगर कर देता है डिटेक्टर्स एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, बैंक्स वगैरह पे। तो कई डॉक्टर्स कार्ड देते हैं, एक लेटर देते हैं। अगर आप उसकी फ़ोटो भी फ़ोन पे उतार के रख ले तो वो यूज़फुल होता है दिखाने को सिक्योरिटी एजेंसीज को कि हमारा आर्टिफिशियल इम्प्लांट है जिसके कारण मेटल ट्रिगर हो रहा है। आपके स्टिच रिमूवल के बाद डॉक्टर को मिलना ज़रूर जाना चाहिए। एक टाइम डॉक्टर को वुंड चेक करने दीजिए, फर्दर इंस्ट्रक्शंस आप ले लीजिए। कभी कभार साइड में सोने के टाइम पेशेंट बोलते हैं नी को टच होता है तो पेन होती है। तो आजकल अच्छे पिलोज मिलते हैं, कंट्रैप्शंस मिलते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन आप ढूंढिए। ये सिंपल थिंग्स है जो आपका रिहैबिलिटेशन या रिकवरी इजी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में क्या क्या अलाउड है? स्पोर्ट्स में हम अलाउ करते हैं जैसे गोल्फ हो गया, डबल्स टेनिस जहां ज्यादा भागना नहीं होता, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग। स्विमिंग एक टाइम जख्म फुल्ली हील हो जाए, डॉक्टर को दिखा के आप स्विमिंग और वाटर एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो। रनिंग अलाउड नहीं है, जंपिंग अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का इम्पैक्ट नी पे नहीं पड़ना चाहिए। हम ट्रेडमिल भी नहीं अलाउ करते। आप जिम जाके साइकिल कर सकते हो, वो भी अगर साइकिल की हाइट आप सीट की बढ़ा ले तो नी पे कम जोर पड़ता है। या तो रिक्लाइनिंग साइकिल आती है जो चेयर की तरह होती है और आपके पैर आगे होते हैं, वो साइकिल भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपकी रिकवरी सुपर स्मूथ हो जाएगी और आप नी रिप्लेसमेंट से वाकई बहुत खुश हो जाओगे। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, थम्स अप बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।